हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर क्लास 9th। कौन सा चैप्टर है? आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। तो ये हमारा चैप्टर 5th है। इसमें हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। इन अ सर्कल अ कोड इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड? तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सेंटर मैंने ले लिया C। अब इस सेंटर से ये जो कोड है AB, इसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और रेडियस, जैसे कि ये रेडियस है AC, ये इसकी लेंथ दी हुई है 26 सेंटीमीटर। हमें ये कोड AB की लेंथ निकालनी है। तो जो कोड है ये AB, इसकी लेंथ निकालने के लिए हम पहले इस AM की लेंथ निकाल लेते हैं। देखो, ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है कोड के ऊपर, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम हमें पता है। तो अगर हम AM निकाल लेंगे, A से लेके M तक का डिस्टेंस, और उसको डबल कर देंगे तो हमें AB का डिस्टेंस पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ द AB। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे AMC। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल AMC, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, हो गया एक बेस, हो गया एक परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें हाइपोटेनस पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन द ट्रायंगल AMC पाइथागोरस थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। चलो करके देखते हैं। मैंने अभी आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो गिवन है वो लिख दिया पहले। फिर बहुत ध्यान है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा AM स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर। तो AM क्या दिया हुआ था, AM हमें फाइंड आउट करना है, AC हमें पता है 26, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर। CM कितना है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। तो बताइए 26 का स्क्वायर क्या होगा। 26 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 26 इंटू 26 करके, और आपको ये लर्न कर लेना। ये होता है 676 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 576। ये क्या है, ये है AM स्क्वायर, ठीक है। और हमें तो क्या फाइंड करना है, AM। तो जब हमें AM करना है तो हम स्क्वायर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। देखिए, ये AM स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 576 आ गया। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये इसका स्क्वायर रूट है 24। तो 24 हमारा यहाँ पे AM पता चल गया। लेकिन हमें AM तो नहीं पता ना, हमें तो AB फाइंड आउट करना है। तो AB क्या होगा, AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AM है, बताया था ना आपको। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24, जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमने जो थ्योरम यूज़ की है वो हम ज़रूर लिख देंगे। वो क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो भी आपको थ्योरम यूज़ करनी है उसके बारे में ज़रूर लिखना है। जो भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे सब में ये चीज़ अप्लाई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड। देखो, एक सर्कल है, इसकी आर्क है, ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे 120 डिग्री का। तो उसने पूछा व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब ये जो आर्क है ये सेंटर पे तो 120 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये जो आर्क है, मतलब यहाँ से ये जो आर्क बनी सर्कल की, ये सेंटर, ये जो सर्कल है इस पे किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी। तो ये भी हमारी एक थ्योरम है। क्या कहती है वो थ्योरम, कि जो सेंटर पे बनेगा वो इसका डबल होगा, यानी ये इसका हाफ होगा। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अगर आपका MCQ क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे अगर सेंटर पे 120 डिग्री बन रहा है तो उसका हाफ करके बता दीजिए 60। और अगर उल्टा पूछा होता, मान लो ये 60 दिया होता और यहाँ पे पूछा होता कि ये कितना होगा, तो ये आप डबल करके बता देंगे। 60 का डबल हो जाएगा 120। तो ये जो मैंने आपको समझाया मैं वो अभी लिख देती हूँ। मैंने अभी आपको बताई थ्योरी, वो मैंने यहाँ लिख दी, थ्योरम लिख दिया जो हमने यूज़ किया। एंगल सेंटर पे दिया होता 120, तो एंगल सेंटर पे 120 है, तो सर्कल पे किसी और पॉइंट पे जो इसके ऑल्टरनेट होगा वो कितना होगा, 120 का हाफ, तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, अ सर्कल है सेंटर O एंड 2 कोड्स AB एंड DE सच दैट एंगल AOB 70 डिग्री एंड एंगल DOE 70 डिग्री। तो एक स्टूडेंट है, क्लेम्स AB इज इक्वल्स टू DE। इज दिस क्लेम करेक्ट? हमें ये बताने क्या है, जो क्लेम कर रहा है वो ठीक है। तो हम फिगर में देखिए ज़रा क्या बोला गया है, कि जो एंगल बन रहा है हमारा AOB वो 70 डिग्री हमें दिया हुआ है, एंगल DOE ये भी 70 डिग्री दिया हुआ है,
तो स्टूडेंट बोल रहा है कि जो ये ए बी है ना कोड, इसकी लेंथ डी ई के बराबर होगी। मतलब अगर कोई कोड सेम एंगल सबटेंड कर रही है ऑन द सेंटर, तो वो कोड की लेंथ भी बराबर होगी। तो ये तो हमने थ्योरम भी की है, तो यही हमें प्रूफ करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये जो एक ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ए ओ बी, और इधर दूसरा ट्राइंगल है डी ओ ई, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, और सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे तो हम इजीली कह पाएंगे बाय सिंपलिसिटी दैट ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करनी है। देखिए ट्राइंगल हमने लेना है ए ओ बी और डी ओ ए, दोनों ले लिए हमने। अब हमें क्या क्या पता है, हमें एंगल पता है, और देखो ये एक ही सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये ओ ए ओ डी ओ बी ओ ई ये सब इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो रेडियाई है, तो बस हम वही लिख देते हैं। जो ओ ए है वो किसके इक्वल होगा, ओ डी के इक्वल होगा, और जो ओ बी है वो किसके इक्वल होगा, वो ओ ई के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई है किसकी, ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल की रेडियाई तो बराबर ही होंगी ना। ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक सर्कल है लेकिन उसकी रेडियस अलग अलग है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखो ये भी 70 है और ये भी 70 है, तो ये तो हमें गिवन ही है। तो हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल दिया हुआ है एंगल डी ओ ई के, कितना 70 डिग्री। तो ये तो हमें गिवन ही है। तो जो भी रीज़न होंगे वो आपको साथ में लिखना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे लिखते चले गए और हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है वो आपको ज़रूर मेंशन करना है। तो ये अब कौन सा रूल लगा, देखो साइड आ गई और एंगल, तो हमारा हो गया एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख देती हूँ कि मैंने लिख दिया ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ ई। क्यों है ये, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल हो गए तो उनके सभी पार्ट इक्वल होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर डी ई होगा। रीजन क्या लिखेंगे, बाय सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी का क्या मतलब है, आपको याद होगा सिंपलिसिटी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर ऐसा है तो जो क्लेम कर रहा था स्टूडेंट वो करेक्ट है, तो हमने लिख दिया यस द क्लेम ऑफ द स्टूडेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट द इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। वही बात है। अब क्या करना है, दो हमने यहाँ पे क्या ले लिए, सर्कल्स ले लिए। अब उसने बोला कि जो सर्कल है इनकी जो ये कोड है यानी ए बी और पी क्यू, इनकी लेंथ बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के। साथ में वो ये कहना चाहता है कि अगर ये कोड अब ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हमें कोड इक्वल दे दिया और हमसे बोला है कि एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है और जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया, गिवन क्या है, दो हमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हुए हैं जिसमें ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। तो कैसे करेंगे प्रूफ में, हम लिख देते हैं हमें क्या कैसे प्रूफ करना है। प्रूफ में हमें लेने हैं दो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड इन ट्राइंगल पी आर क्यू। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बता देना है। पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें क्या है गिवन है। तो हमने लिख दिया, जो चीज़ हमें गिवन है वो हम पहले लिख देंगे। गिवन है उसके बाद हमें पता है ओ ए किसके बराबर होगा, ओ ए बराबर होगा पी आर के इक्वल होगा। साथ में जो हमारा ओ बी है ओ बी इक्वल होगा आर क्यू के। क्यों हुआ ये, जो मैंने इस लास्ट क्वेश्चन में बताया वो सेम रीज़न। क्या है ये, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। रेडियाई ऑफ, देखो अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल ही होंगी ना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो वो इक्वल होंगी। अब हमें क्या तीन चीज़ें पता चल गई, देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी, ये तीनों साइड्स इस तीनों साइड के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा रूल लगेगा, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, जिससे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो लिख देते हैं ये, देखिए ये मैंने लिख दिया, जो ट्राइंगल होगा ए बी वो कॉन्ग्रुएंट होगा पी आर क्यू के, क्यों, बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसीलिए जो एंगल है ए बी बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के, क्यों, बाय द सिंपलिसिटी, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।